हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एक मेडिकल स्टोर शुरू करने के पहले क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तो सबसे पहला लोकेशन होता है। आपने बेस्ट लोकेशन ढूंढ लिया, उसके बाद आप ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब ड्रग लाइसेंस आता है तो परचेस करेंगे होलसेलर से। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, मेडिसिन आप परचेस तो करते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन मूवेबल होती है, कुछ मेडिसिन नॉन मूवेबल होती है। मतलब परचेस किया लेकिन उसकी डिमांड नहीं, तो वो क्या होते हैं, एक्सपायर होते हैं। अब एक्सपायर होने के बाद अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको पता चलने में बहुत दिक्कत होती है, या फिर हर बार मंथ में हर बार वो सारी चीज़ें मतलब एक्सपायर मेडिसिन निकालने पड़ते हैं। साथ ही आपको आपके आपके बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन या सेल कितना हो रहा है, डेली सेल कितना हो रहा है, डेली परचेस कितना हो रहा है, ये आपको मैन्युअली करना पड़ता है और इसमें आपकी काफ़ी एनर्जी जाती है। और साथ ही कस्टमर बढ़ाने में भी आपको ज़्यादा हेल्प मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपको नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना, तभी आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, तो उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो एक्टिव एनर्जी कहाँ पे जानी चाहिए, तो पेशेंट काउंसलिंग में, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने में और डॉक्टर के कनेक्शन बढ़ाने में। लेकिन अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस परचेस में, सेल में, मैन्युअली करने में वो जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर रखना काफ़ी ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर नॉट ओनली फॉर द एक्सपायरी बट आल्सो सॉफ्टवेयर एक सिस्टमेटिकली आपकी इन्वेंट्री मैनेज करता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा अच्छा है ये भी ज़रूरी है। वैसे मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मार्क आपने सुना होगा, इसके बाद मेडिवेल आपने सुना होगा, इसके बाद आपने डीजी हेल्थ सुना होगा, इसके बाद ई वाइटल आरएक्स सुना होगा आपने, और इसमें भी और कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ओके, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स क्लाउड बेस्ड है, कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको ऑफलाइन ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा, मैं रिकमेंड करूंगा सभी रिटेल फार्मासिस्ट से कि आप सॉफ्टवेयर रखिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो एक तो सॉफ्टवेयर आपको रखना है, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन सॉफ्टवेयर कौन सा रखना है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग कोटेशन भेज देंगे, डेमो दिखाएंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि हाँ ये ठीक है, मैं मेरे रेगुलर जो वर्किंग है वो तो ईजी हो रहा है, लेकिन इससे आगे आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे मार्केट में अवेलेबल है ना, जो आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, काफ़ी आपकी एनर्जी बचाते हैं। और साथ ही कुछ सॉफ्टवेयर्स आपके शॉप को ऑटो लेवल पे, मतलब बिना आपके भी चल सकते हैं, और आप कहीं पे भी हो आपके मेडिकल स्टोर को मॉनिटर कर सकते हैं। ऐसे भी कई सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ है सॉफ्टवेयर में, तभी आप सॉफ्टवेयर परचेस कीजिए। अदरवाइज बहुत सारे कॉमन फीचर बहुत सॉफ्टवेयर्स में, बहुत सारा पैसा भी आपसे लेते हैं, लेकिन वर्थ सॉफ्टवेयर कौन सा है ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपको मालूम होगा सेल एंड परचेस। सेल परचेस ये तो हर सॉफ्टवेयर में होता है, जीएसटी रिपोर्ट ये भी होता है कॉमनली। देन प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ये तो कॉमन सभी चीज़ें हैं जो आपको हर एक सॉफ्टवेयर में मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ये भी सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर है वो क्लाउड बेस्ड है, वो भी बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अब एक ऐसे चीज़ें आपके सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, जब भी आप कोई सेल करते हो कोई कस्टमर को, मान लो आप कोई कस्टमर को सेल कर रहे हो और आप नहीं हो, आपके एडिशनल फार्मासिस्ट जो है शॉप में वो है, तो उस फार्मासिस्ट को मालूम नहीं है कि वो कस्टमर रेगुलर है आपका, लेकिन वो कौन सी मेडिसिन लेता है, तो वो सॉफ्टवेयर रिकमेंड करेगा कि हाँ ये मेडिसिन ये कस्टमर पहले ले चुका है, तो वो प्रीवियस हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। तो ऐसी चीज़ें सॉफ्टवेयर में होती है, ये जानना है। नेक्स्ट, जब आप परचेस करते हैं तो आप कई सारे होलसेलर से परचेस करते हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है ये आपका सॉफ्टवेयर बताता है। कौन से मेडिसिन पे आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन दे रहा हो, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे रहा है, ये आपको सॉफ्टवेयर बताएगा। साथ ही आपके मेडिकल स्टोर में शुरुआत में क्या होता है ना, मैं कितना परचेस करूँ, 2 स्ट्रिप, 3 स्ट्रिप, 4 स्ट्रिप, तो जैसे जैसे आप परचेस करते हैं वैसे आपके सॉफ्टवेयर में एंट्री होती है। लेकिन एक समय में सॉफ्टवेयर आपको ये बताता है कि आपके मेडिकल स्टोर में एक पर्टिकुलर मेडिसिन का स्टॉक कितना होना चाहिए, ये एनालिसिस भी सॉफ्टवेयर करता है। तो ये फीचर आपके सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। इसके बाद आपके कस्टमर बहुत बार ऑनलाइन परचेस करते हैं, आपने देखा होगा ऑनलाइन ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर है, लेकिन फिर भी आप अपने कस्टमर को ऑनलाइन सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो अपने खुद के एप्लीकेशंस बनाते हैं आपके मेडिकल स्टोर के लिए, और वो आपके कस्टमर को देना है, और कस्टमर जब वो डाउनलोड करेगा अपने मोबाइल में, तो आपके मेडिकल स्टोर का पूरा रिव्यू दिखेगा, कौन सी मेडिसिन है,
मतलब कब कितना परचेस करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बनती है, सब चीज़ें। जैसे आप अमेजोन पे सर्च करते हो वैसे आपके स्टोर को वो सर्च करेगा, मतलब उसके एप्लीकेशन थ्रू पता चलेगा कि आपकी शॉप में क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है, वो इजीली ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट फीचर ये है रिफिल रिमाइंडर। जैसे कि आपके कस्टमर अगर आपके पास से मेडिसिन लेते हैं लेकिन वो मेडिसिन खत्म होने वाली है, तो कस्टमर को एक रिमाइंडर जाता है आपकी तरफ से कि ये मेडिसिन खत्म होने वाली है। अदरवाइज एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत बार आपके मेडिकल स्टोर में कोई कस्टमर आता है और आपके पास वो मेडिसिन नहीं रहती, तो वो आप क्या बोलते हैं, इवनिंग तक मैं अवेलेबल करके देता हूँ। तो इवनिंग में अवेलेबल करने के बाद कस्टमर को कैसे पता चलेगा? तो आपको हर बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे भी फीचर्स आपके सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर देते हैं, तो इससे क्या होता है ना, कस्टमर की रिलेशनशिप बन जाती है। तो इसको बोलते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको आपके सॉफ्टवेयर अगर हेल्प करते हैं ना, तो आपका स्टोर में नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ेंगे और साथ ही आपके जो काउंटर जो डेली होता है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। कुछ चीज़ें ये भी हैं कि जैसे कि आप कोई मेडिसिन अगर प्रिस्क्रिप्शन में आता है, अगर वो नहीं मिलता, मतलब आपको पता नहीं है कि वो मेडिसिन आपके स्टोर में भी नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है उस मेडिसिन की, तो आप क्या करते हैं, गूगल करते हैं। और कहीं पे तो जैसे नेटमेड है, 1mg है, फार्मारेक है, वहाँ उस साइट में जाके देखते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ही पूरा नॉलेज देते हैं, जो मेडिसिन आपके पास नहीं है वो उनके डेटाबेस में होती है। तो आप सर्च करेंगे तो इजीली आपको उसका कंटेंट, उसके इंडिकेशन सब पता चलेंगे। ना कि इतना ही नहीं है कि आपको उसके सब्स्टिट्यूट भी पता चलेंगे और आपके स्टोर में उसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ये भी पता चलेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, कस्टमर आपसे बाउंस ना हो, ये आप मतलब इसका केयर होता है। इसके बाद मेडिसिन परचेस करने के बाद आप रिटर्न भी देते हैं, तो उसका रिटर्न का भी रिकॉर्ड आपके सॉफ्टवेयर में होता है। तो किसको कितना रिटर्न दिया, कितना उसका क्रेडिट नोट बन गया, ये है। और साथ ही जब कस्टमर आपको मतलब परचेस करता है, रेगुलर कस्टमर परचेस करता है, तो वो आपको दिखाएगा डैशबोर्ड में ही। बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिखाते हैं कि आपके नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं डेली, आपके रेगुलर कस्टमर कौन से हैं, आपकी मेडिसिन सबसे ज़्यादा जाने वाली कौन सी हैं, और साथ ही आपके मेडिकल स्टोर का डेली काउंटर कितना है, और जो चेक दिए आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो कौन कौन कहाँ पे कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को चेक दिए, कब के चेक दिए, ये सारे रिमाइंडर आपको देते हैं। तो एक तरीके से आपको कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, कहाँ पे उसका नोट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। साथ में कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डिजिटल आपको शॉर्ट बुक प्रोवाइड करते हैं, डिजिटली शॉर्ट बुक ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट बुक में चली जाती है। जैसे कि मान लो एक स्ट्रिप अवेलेबल है तो ऑटोमेटिकली वो शॉर्ट बुक में चली जाएगी, कहाँ पे स्टॉक खत्म हो गया ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट बुक पता ही चल जाएगा आपके स्टोर में क्या क्या अवेलेबल नहीं है, डिमांड है लेकिन आपके स्टोर में स्टॉक नहीं है। अब ये बात तो हो गई कि इंडिविजुअल फार्मेसी की, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आप रिटेल भी होते हैं और आपका होलसेल भी होता है, तब आपको दो सॉफ्टवेयर परचेस करने होते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो दोनों का काम करते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर परचेस करना है, दोनों काम करेगा, और रिटेल का और होलसेल का। साथ ही आपकी चेन फार्मेसी है, मान लो एक नहीं 5-6 फार्मेसी है आपकी, तो अगर आपका एक ही GST नंबर है तो भी वो चल सकता है, डिफरेंट है तभी भी ये सॉफ्टवेयर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर जो आप लेना चाहते हैं वो आपके लिए इतना फायदेमंद होना चाहिए कि आपके सारे काम, बहुत सारे काम इजीली चलने चाहिए। इवन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी है जो आपके मतलब आपके स्टोर में कितने लोग हैं इसके लिए अलग अलग लॉगिन देते हैं। साथ ही एक मास्टर लॉगिन होता है जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं आपके इवन आप स्टोर में नहीं हो, आप आउट ऑफ सिटी हो, देख सकते हैं आपके स्टोर में कितना सेल हो गया आज, कौन से मेडिसिन सेल हुए, कौन से एम्प्लॉय ने कौन सा सेल किया है, मंथली कौन कितना सेल कर रहा है, हर चीज़ देख सकते हैं। मेडिसिन आइटम वाइज मार्जिन देख सकते हैं, चाहे वो FMCG हो, कुछ भी हो। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे जो डेटाबेस देते हैं, आपको बारकोडिंग सिस्टम रखनी है क्योंकि हर एक मेडिसिन स्कैन होके एंटर होनी चाहिए, तब जाके आपका मतलब आपका मेडिकल स्टोर ऑटो लेवल पे जा सकता है या हर चीज़ का मॉनिटर होगा। इसके लिए सबसे पहले बात है कि एंट्री होनी ही चाहिए, चाहे आप बिल कस्टमर को दो ना दो, लेकिन आपके सॉफ्टवेयर में हर एक मेडिसिन की, चाहे वो 1 रुपए की हो 2 रुपए की हो, इसकी एंट्री होनी चाहिए, बारकोडिंग होना चाहिए। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको प्रोडक्ट उनको इनबिल्ड ही होते हैं उस सॉफ्टवेयर्स में, तो
ऑटोमेटिकली नाम डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके मर्ज हो जाते हैं, मतलब आपके सॉफ्टवेयर में वो मेडिसिन मर्ज हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आती आगे, और साथ ही आपको पता चल जाता है कि कौन से मेडिसिन रनिंग है, कौन से मेडिसिन रखने चाहिए, ये भी सॉफ्टवेयर रिकमेंड करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपको देखने चाहिए, मेडिसिन में, मेडिकल स्टोर में होते हैं और अवेलेबल है मार्केट में। और अगर ऐसे प्रोवाइड करने वाला, अगर आपको प्रोवाइडर मिलता है सॉफ्टवेयर वाला, तो आप बेहिचक यही सॉफ्टवेयर आपके स्टोर में रखिए। ये तो हो गई सॉफ्टवेयर की बात। तो वैसे ये सॉफ्टवेयर, हम एक रिटेल वर्कशॉप है हमारा, वहाँ पे मैं रिव्यू करता हूँ लाइव कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, उसका पूरा लाइव डेमोस्ट्रेशन भी मिलता है आपको। और साथ ही मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए लोकेशन, ड्रग लाइसेंस, मेडिसिन कौन से रखने हैं, कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमर कैसे बढ़ाएं, पेशेंट काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए, डॉग कैंपेन्स कैसे करते हैं आप, एक्सपायरी कैसे लो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। जो हमारा 9 डे का लाइव वर्कशॉप है, जो अभी बैच नंबर 7 30 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप उसका फ़ायदा लीजिए और अपने मेडिकल स्टोर में बढ़ाने में मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करता हूँ, इसका भी फ़ायदा लीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।